अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 17B का क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 6 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 इन द फाइनल एग्जामिनेशन। द मैक्सिमम मार्क्स आर 100 इन ऑल सब्जेक्ट्स। यहां पर कुछ बच्चों का रिजल्ट दिया गया है, उनके एग्जाम किए गए डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। कौन कौन से सब्जेक्ट है? इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, सोशल स्टडीज एंड कंप्यूटर साइंस। ये 6 सब्जेक्ट्स में एग्जाम किया गया और एवरी सब्जेक्ट के मार्क्स हैं आउट ऑफ 100। मैक्सिमम मार्क्स 100 हैं, यानी आउट ऑफ 100 मार्क्स हैं। बच्चा कौन कौन? स्टूडेंट्स के नाम है अभिषेक, तुलिका, श्रीनिवास, प्राची, लवलीन, प्रियंका। तो यहां से स्टूडेंट्स का नाम दिया गया है और यहां से इनका स्कोर। मिसाल, अभिषेक को मिले हैं इंग्लिश में 90, हिंदी में 50, मैथ्स में 90, साइंस में 60, सोशल स्टडीज में 70 मार्क्स और कंप्यूटर साइंस में 80 मार्क्स। ठीक है। इस तरह तुलिका के मार्क्स दे गए हैं इन एवरी सब्जेक्ट। इस तरह श्रीनिवास, प्राची, लवलीन और प्रियंका, इन सब के स्कोर्स दिए गए हैं जो कि इन्होंने डिफरेंट सब्जेक्ट्स में स्कोर किए हैं। ठीक है। अब सवाल है, यहां पर ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया गया है। अब इसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को सामने रखते हुए आपको इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। क्वेश्चन है, व्हाट आर द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल द 6 स्टूडेंट्स इन सोशल स्टडीज। ठीक है ना। ये देख लीजिए, ये सोशल स्टडीज के मार्क्स हैं। अभिषेक को मिले हैं 70, तुलिका को मिले हैं 80, श्रीनिवास को मिले हैं 90, प्राची को मिले हैं 60, लवलीन को मिले हैं 50, प्रियंका को मिले हैं 40। सो ये मार्क्स मिले हैं इन 6 बच्चों को। ठीक है। एक को 70, एक को 80, एक को 90, एक को 60, एक को 50, एक को 40। ठीक है। हमें क्या बताया गया है? एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल 6 स्टूडेंट्स। इन स्टूडेंट्स ने अगर ये मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, ठीक है, तो आप बताएं इनका एवरेज मार्क्स कितने स्कोर किए होंगे इनने एवरेज में। अगर एक ने 70, एक ने 80, एक ने 90, एक ने 60, एक ने 50, एक ने 40 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, आपको निकालना है इनका एवरेज निकालना है इन मार्क्स का आपको, कि सोशल स्टडीज में इन 6 बच्चों ने कितने एवरेज मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। हम क्या करेंगे, ये जो सोशल स्टडीज में इन 6 बच्चों ने स्कोर किया है, इनका करेंगे हम, ये इसके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं। ठीक है। इनका सम करेंगे, डिवाइड करेंगे, कितने स्टूडेंट्स है ये 6 स्टूडेंट्स हैं तो डिवाइड करेंगे 6। तो जब हम इनका सम करेंगे, देखिए हम करेंगे 70 प्लस 80 प्लस 90 प्लस 60 प्लस 50 प्लस 40, वो कितना निकलता है? जब हम इनका ऐड करेंगे वो निकलेगा 390। इनका सम इन 6 स्कोर्स का सम 390 निकलेगा। डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इन्हें डिवाइड करेंगे 6 से। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 6 से तो वो निकलेगा हमें 65। तो 65 हमारा आंसर निकलेगा। ये हो गया 6 1 जा 6 6 जा 36, 3 कैरी 6 5 जा, उन्हें 65 मार्क्स मिले इनको एवरेज में। दिस इज द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय 6 स्टूडेंट्स इन सोशल स्टडीज। समझ में आई बात? देखिए, अब जो क्वेश्चन है बी पार्ट, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन्ड 60% और अबोव मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट्स। हमें यहां पे देखना है कि कितने बच्चों को सभी सब्जेक्ट्स में
60% या 60 से ज्यादा मार्क्स मिले हैं, ठीक है ना। तो हम इसको कैसे करेंगे, देख लीजिए। मिसाल अभिषेक को देखना है हमें, ठीक है ना। हमें देखना है कि क्वेश्चन पूछता है आपको उन स्टूडेंट्स का नंबर बताना है हमें, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने बच्चों को सारे सब्जेक्ट्स में 60% या 60 से ज्यादा मार्क्स मिले हैं। तो हम यहां पर क्या करेंगे, देख लीजिए कैसे करेंगे। अभिषेक है, ये 90% मार्क्स मिले हैं इंग्लिश में, है ना, 60 अबो। ये 50% मार्क्स मिले हैं, तो इसका मतलब इसको यहां हिंदी में 50% मार्क्स मिले हैं, यानी 60 से कम। तो इसका मतलब अभिषेक इन बच्चों में नहीं आएगा, ठीक है ना। हालांकि बाकी सब्जेक्ट्स में अगर आप देखें 90, 60, 70, 80, ये 60 से अबो मार्क्स हैं, ठीक है ना, हिंदी को छोड़कर। तो अभिषेक ऐसा बच्चा है जिसको 5 सब्जेक्ट्स में 60 से अबो मार्क्स हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट में 60 से कम है, तो ये इन बच्चों में नहीं आएगा। अब टूलिका का देखें, 80 मोर देन 60, 80% हिंदी में मोर देन 60, 100% मैथ्स में मोर देन 60, और यहां पर साइंस में इसको सिर्फ 40% मिले हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब टूलिका भी इन बच्चों में नहीं आएगी जिनका स्कोर सभी सब्जेक्ट्स में 60 से ज्यादा है। हालांकि यहां पर भी 80 है, यहां पर 70 है। तो बिकॉज ऑफ दिस सब्जेक्ट, साइंस सब्जेक्ट, जिसमें सिर्फ 40 मार्क्स मिले हैं इसको आउट ऑफ 100, यानी 40% मिले हैं, तो ये इन बच्चों में नहीं आएगी। अब श्रीनिवास को देखें, 90%, 60%, 70%, 70%, है ना, 90%, 70%, यानी सभी सब्जेक्ट्स का स्कोर 60 से अबो है, और यहां पर 60 के बराबर है। हमें 60 या 60 से अबो होना चाहिए, तो ये बच्चा श्रीनिवास इनमें आएगा, हो गया एक बच्चा। अपराची 70, 65, 80, 80, 60, 60, देखिए इसको 60 आए यहाँ, 60 आए यहाँ, और इन सब्जेक्ट्स में 60 के अबो है, तो ये भी इन बच्चों में आएगा, क्योंकि इसके भी मार्क्स हैं इक्वल टू 60 कुछ सब्जेक्ट्स में, और कुछ में 60 से अबो है। हो गए 2 बच्चे। अब देखिए लवलीन, 80, 65, 85, 95, 50, 90, देखिए यहां पर इसको सोशल स्टडीज में 50% मार्क्स मिले हैं, ठीक है ना, तो ये नहीं आएगा इनमें। प्रियंका 70, 70, 65, 85, 40, देखिए यहां पे इसको सिर्फ 40% मार्क्स मिले हैं, और यहां पर 60, तो ये बच्चा, ये बच्चा, ये बच्चा और ये बच्चा, ये इनमें नहीं आएगा। तो सिर्फ श्रीनिवास एंड प्राची, कितने बच्चे हो गए, 2 बच्चे। तो 2 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सो कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको सभी सब्जेक्ट्स में 60 या 60 से ज्यादा मार्क्स आए हैं, ओनली 2, दैट इज श्रीनिवास एंड प्राची, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टोटल ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय श्रीनिवास इन ऑल द 6 सब्जेक्ट्स। श्रीनिवास बच्चा है, ये देख लीजिए। अच्छा, व्हाट वाज द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय श्रीनिवास इन ऑल द 6 सब्जेक्ट्स। श्रीनिवास को सभी सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स मिले हैं, ठीक है ना। व्हाट वाज द टोटल ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय श्रीनिवास इन ऑल द 6 सब्जेक्ट्स, यानी 6 की 6 सब्जेक्ट्स में श्रीनिवास को कितने मार्क्स मिले हैं। देखिए इंग्लिश में श्रीनिवास को, यहां देखिए इंग्लिश में 90, हिंदी में 60, मैथ्स में 70, साइंस में 70, सोशल स्टडीज में 90, कंप्यूटर साइंस में 70। तो इनका हमें करना है सम, ठीक है ना। तो जब हम इनका सम करेंगे, सोल्यूशन बनेगा 90 प्लस 60 प्लस 70 प्लस 70 प्लस 90 प्लस 70। तो जब हम इनका सम निकालेंगे, वो कितने के बराबर निकलेगा, वो निकलेगा ये होगा 450 मार्क्स मिले हैं श्रीनिवास को, यानी इन मार्क्स इन इंग्लिश प्लस हिंदी प्लस मैथ्स प्लस साइंस प्लस सोशल स्टडीज प्लस कंप्यूटर साइंस, इनका सम निकालेंगे तो वो निकलता है 450 के बराबर,
तो 450 मार्क्स इसको श्रीनिवास को स्कोर हुए सभी 6 सब्जेक्ट्स में। अब हमें क्या देखना है, डी पार्ट, इन विच सब्जेक्ट इज द ओवरऑल परसेंटेज द हाईएस्ट। किस सब्जेक्ट में, जैसे इंग्लिश में बच्चों ने इतने मार्क्स स्कोर किए हैं, तो हमें निकालना है, एक ने 80, एक ने 90, एक ने 90। देखिए अभिषेक ने 90, ट्यूलिका ने 80, श्रीनिवास ने 90, प्राची ने 70, लवलीन ने 80 और प्रियंका ने 70 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं इंग्लिश में। हम देखेंगे टोटल कितने बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6 बच्चों ने इतने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, इसका टोटल निकालेंगे। टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय 6 स्टूडेंट्स इन इंग्लिश, फिर हम डिवाइड करेंगे टोटल कितने में से मार्क्स हैं, ये 100 में, ये 100 में से, ये 100 में से, 100 में से, 100 में से, 100 में से, टोटल 1 2 3 4 5 600 में से। सो आउट ऑफ 600 ये टोटल हम देखेंगे, फिर इसको मल्टीपल करेंगे 100, वो निकलेगा इंग्लिश की परसेंटेज, ठीक है ना। इसी तरह हिंदी की परसेंटेज निकालेंगे, मैथ्स की परसेंटेज, साइंस की परसेंटेज, सोशल स्टडीज की परसेंटेज और कंप्यूटर साइंस की परसेंटेज। फाइनली हम देखेंगे कि किस सब्जेक्ट की परसेंटेज सबसे ज्यादा है, इन विच सब्जेक्ट इज द ओवरऑल परसेंटेज द हाईएस्ट। समझ में आई बात? तो देख लीजिए, सबसे पहले हम इंग्लिश की परसेंटेज निकालेंगे कि इंग्लिश में जो मार्क्स मिले हैं बच्चों को, अभिषेक को, ट्यूलिका को, श्रीनिवास, प्राची, लवलीन और प्रियंका, ये इनके मार्क्स हैं। तो इनको हम सम करेंगे, वो बनेंगे इनके टोटल मार्क्स आउट ऑफ 600, ठीक है ना। फिर इसकी परसेंटेज निकालेंगे बाय मल्टीप्लाइंग 100, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये 90 मार्क्स, ये 80 मार्क्स, ये 90 मार्क्स, प्राची की 70, लवलीन की 80 और प्रियंका के 70 मार्क्स, ठीक है ना। इनका टोटल जब हम निकालेंगे तो टोटल इनका बनता है 480, ठीक है ना। ये 480 हो गया, लेकिन 480 आउट ऑफ हाउ मेनी, एवरी, देखिए इसको भी 100 में से 90, 100 में 80, 100 में 90, 100 में से 70, 100 में 80, 100 में से 70, तो 1 2 3 4 5 600 में से है ये। सो 480 मार्क्स इसको मिले हैं आउट ऑफ, यानी इस सब्जेक्ट में, इंग्लिश सब्जेक्ट में टोटल स्कोर हुए हैं 480 मार्क्स बाय 6 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 600 मार्क्स, है ना। क्योंकि टोटल आउट ऑफ 600 बनेगा और इनने गेन किया है 480 कलेक्टिवली, ठीक है ना। फिर इसको मल्टीपल करेंगे हम परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, इसको मल्टीपल करेंगे बाय 100, ये 2 जीरोज, ये 2 जीरोज कैंसिल हो गए, 6 1s are 6 8s are 48 and 0, so 80% मार्क्स स्कोर हुए हैं इंग्लिश में, ठीक है। अब इसी तरह हिंदी का हम निकालेंगे कि हिंदी में टोटल इतने मार्क्स, इनका सम है ना, हिंदी में कितने मार्क्स स्कोर किए हैं इन 6 बच्चों ने, टोटल मार्क्स कितने स्कोर किए, इनका सम निकालेंगे, ठीक है ना, आउट ऑफ 600, क्योंकि 6 सब्जेक्ट्स हैं तो आउट ऑफ 600 वो होगा स्कोर, ठीक है। तो निकालते हैं, तो देख लीजिए 50 80 60 65 65 और 70, जो कि यहाँ पे भी लिखा है ना, यहाँ पे इनका सम हम करेंगे। तो देख लीजिए इसका सम जब हम करेंगे तो वो 390 के बराबर होता है, लेकिन अब हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए ये होगा 390 डिवाइड बाय आउट ऑफ, ये कितने मार्क्स, आउट ऑफ 600, मल्टीपल करेंगे 100, तो ये 2 जीरोज, ये 2 जीरोज कैंसिल, हाँ 6 1s are 6, 6 6s are 36, 3 आ गए कैरी, ये बन गया 30, 6 5s are, तो ये बन गया 65%, ठीक है। तो 65% बन गया ये, ठीक है ना। तो देख लीजिए ये जो बन गया मैथ्स का, ये बन गया 80%, हिंदी का बन गया 65%। इसी तरह हम मैथ्स का निकालेंगे, ठीक है ना, फिर साइंस का, इसी तरह सोशल स्टडीज का और कंप्यूटर साइंस का।
फिर फाइनली जिसका सबसे ज्यादा परसेंटेज होगी वही है इन विच सब्जेक्ट इज द ओवरऑल परसेंटेज द हाईएस्ट। ठीक है, तो ये देख लीजिए परसेंटेज आप ऐसे लिखेंगे अपने नोटबुक पर। परसेंटेज इन इंग्लिश, जो मार्क्स बच्चों ने स्कोर किए हैं उनका सम वो निकला 480। फिर 480 को डिवाइड करेंगे आउट ऑफ 600, क्योंकि टोटल वो निकलेगा आउट ऑफ 600, तो डिवाइड बाई 600 मल्टीपल 100 से बन जाएगा फिर ये परसेंटेज, वो फ्रैक्शन काटेंगे तो 80%। इस तरह इन हिंदी में जब करेंगे तो 50%, एक को मिले 50, एक को 80, 60, 65, 65, 70, वो निकलता टोटल 390। ठीक है ना, अब 390 है आउट ऑफ 600, यानी 300, यानी 6 बच्चों ने टोटल 390 मार्क्स स्कोर किए हिंदी में आउट ऑफ 600। तो जब इसको मल्टीपल करेंगे 100, ये बन जाएगा परसेंटेज, ठीक है ना, 65%। इसी तरह अब हम मैथ्स का निकालेंगे। ठीक है ना, जरा मैथ्स का निकालें। तो मैथ्स में देखेंगे कि 6 बच्चों ने कितना स्कोर किया है। तो ये जो डाटा है हमारे पास इंफॉर्मेशन, इसका सम करेंगे डिवाइड बाय आउट ऑफ, ये 600 में से हैं क्योंकि 6 बच्चे हैं, पेपर 100 का है, तो टोटल बन गया 600 में से मार्क्स। ठीक है ना, फिर मल्टीपल करेंगे 100 से, बन जाएगी मैथमेटिक्स की परसेंटेज। तो यहाँ पर देख लें 90, 100, 70, 80, 85, 65, ये बना टोटल 490। 490 ने टोटल स्कोर किया है मैथ्स में 6 बच्चों ने आउट ऑफ 600, मल्टीपल करेंगे 100 से, बन जाएगा परसेंटेज। तो सॉल्व करने के बाद निकला 81.66%। ठीक है ना, ये मैथ्स की परसेंटेज है। इसी तरह हम अगले सब्जेक्ट्स की परसेंटेज निकालेंगे। जैसे हमारे पास साइंस का है, अब साइंस का निकालेंगे। हाँ, तो देख रहे हैं परसेंटेज इन साइंस के सभी नंबर्स का हम ऐड करेंगे। 430 जो है आउट ऑफ 600 ने स्कोर किए हैं, है ना। परसेंटेज निकालेंगे, मल्टीपल करेंगे 100 से, वो निकलेगा 71.66%। ठीक है, सोशल स्टडीज के मार्क्स का जब ऐड करेंगे आउट ऑफ 600 मल्टीपल 100, तो देख लीजिए परसेंटेज इन सोशल स्टडीज दैट इज 70 + 80 + 90 + 60 + 50 + 40 इज इक्वल टू 390। तो 390 जो है दिस इज आउट ऑफ 600। ठीक है ना, क्योंकि 6 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो टोटल 600 में से 390 ने गेन किए, तो इसको जब 100 से मल्टीपल करेंगे परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 65%। ठीक है, इसी तरह जो हमारा अगला टॉपिक स्टेप होगा दैट इज कंप्यूटर साइंस का परसेंटेज निकालेंगे हम। ठीक है, कंप्यूटर साइंस की परसेंटेज, तो इसकी भी इसी तरह ऐड करेंगे, इनका डिवाइड बाय करेंगे 600 मल्टीपल 100, डिवाइड बाय 600 मल्टीपल 100। तो कंप्यूटर साइंस की परसेंटेज इन कंप्यूटर साइंस निकलेगी। कंप्यूटर साइंस में कितने मार्क्स के गेन बच्चों ने, ये उनके मार्क्स हैं अलग अलग, तो टोटल उनने गेन किया 430। तो 430 को ये इनने गेन किया आउट ऑफ 600, है ना। सो 430 डिवाइड बाय 600 आउट ऑफ 600 परसेंटेज निकलेगी। हम इसको मल्टीपल करेंगे 100 से, वो निकलता है 71.66%। ठीक, तो अब हम इन परसेंटेज को ज़रा टेबल्स के नीचे लिखें, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के नीचे। तो देख रहे हैं इंग्लिश में हमें 80 निकला, हिंदी में 65, इस तरह मैथ्स में हमें 81.66%। ठीक, और साइंस में 71.66%। इसी तरह सोशल स्टडीज़ में 65% निकला, और इसी तरह मैथ्स में हमें निकला कंप्यूटर साइंस में 71.66%। तो इन परसेंटेजेस को अगर हम गौर से देखें तो हाईएस्ट परसेंटेज यहाँ पे हमें मैथ्स में मिली है। ठीक है ना, तो जो हमारा आंसर होगा इन विच सब्जेक्ट इज द ओवरऑल परसेंटेज द हाईएस्ट, दैट इज वो मैथ्स होगा। पहले हमें ये सोल्यूशन करना पड़ा, बाद में हमें आंसर निकला, तो हाईएस्ट परसेंटेज जो है मैथ्स में आ गई। ठीक है, अब जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ प्रियंका। प्रियंका
ने जो 6 सब्जेक्ट्स में इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज़, कंप्यूटर्स में एग्ज़ाम दिया, तो आपको बताना है उसकी ओवरऑल परसेंटेज। उसको ओवरऑल परसेंटेज क्या रही। देखिए हम करेंगे 70 + 70 + 65 + 65 + 40 + 60, ठीक है ना। टोटल सम जो निकलेगा डिवाइड करेंगे टोटल कितने पेपर्स हैं, है ना, तो वो निकलेगा एवरेज। लेकिन हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ प्रियंका। हाँ, तो ये जो मार्क्स हैं इनका सम निकालेंगे, ठीक है ना। जब इनका सम निकालेंगे फिर वो आउट ऑफ करेंगे हम। 6 सब्जेक्ट्स हैं तो 6 के मार्क्स बनते हैं 600 में से, तो टोटल सम डिवाइड बाई 600 मल्टीपल करेंगे 100 से, तो वो निकलेगा इसका ओवरऑल परसेंटेज, ठीक है। देखिए अगर हम इनका ऐड करें 70 प्लस ये इसकी 70 और एक मार्क्स प्लस 65 प्लस 85 प्लस 40 प्लस 60, वो कितने निकलते हैं टोटल 390 मार्क्स इसको मिलते हैं। तो 390 मार्क्स को अगर हम आउट ऑफ, और ये कितने में से हैं, आउट ऑफ 600, ये 100 में से 100 में से 100 में से 100 में से, है ना। तो टोटल 6 सब्जेक्ट्स के बन गए 600 में से, मल्टीपल करेंगे 100, ये कटा इसके साथ 6 1 जार 6 6 जार 36 और आ गया 3 बन गया 30 6 5 जार, तो टोटल निकला इसकी परसेंटेज 65%। तो प्रियंका की जो ओवरऑल परसेंटेज है दैट इज 65%, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज 17B के जितने भी क्वेश्चंस बाकी रिमेनिंग है वो आप खुद करेंगे, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनमें, आप खुद करेंगे। अब हम चैप्टर चेकअप की तरफ चलते हैं। चैप्टर चेकअप में देखूंगा मैं कि कौन सा क्वेश्चन आपको दिखाने के लायक है, और बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप खुद करेंगे। देखिए इजी क्वेश्चंस हैं ये। पहला क्वेश्चन है इफ द वेट्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स आर गिवन, ये 5 बच्चों का वजन दिया गया है, फाइंड द मीन ऑफ द गिवन डेटा। आपको मीन निकालना है, यानी इनका सम डिवाइड बाय 5, वो निकलेगा मीन। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मीडियन इन द फॉलोइंग एरे, इसमें से मीडियन निकालना है। मीडियन कैसे निकालना है, इनको आप अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर आप देखेंगे पहले ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो मिडिल टर्म जो होगी, मिडिल, वो इसका मीडियन निकलेगा, ये 13, 3 इस तरफ 3 इस तरफ, बीच में 13, ठीक है, हो गया ये। अब थर्ड क्वेश्चन है द एजेस ऑफ 9 स्टूडेंट्स आर गिवन एज इतना एंड इतना, फाइंड द मोड। 9 बच्चों की एज दी गई है ना, एक 13.5 साल का, 14.5, 14, 14, 14.5, 14, 13.5, 14 और 13.5 साल के बच्चे हैं ये। फाइंड द मोड, मोड हो गया वो वाली एज जो मैक्सिमम टाइम में रिपीट हो रही है। आप देखें यहाँ पे 14, 14, 14, 14, 14, 1 2 3 4 5 बार 14, सॉरी ये नहीं, ये 1 2 3 4 बार 14 रिपीट हुआ है ना। 14.2 14.5 कितने बार है, 2 बार। 13.5 3 बार है। तो 14 जो है 14 एज ये 4 बार रिपीट हुई है। सो मैक्सिमम है, ये वो फ्रीक्वेंसी है जो मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हो गई है 14। तो मोड होता है वही जो रिपीट हो मैक्सिमम टाइम्स। ये हो गया खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 4 है द गिवन डाटा रिप्रेजेंट्स द नंबर्स ऑफ ग्रेजुएट्स इन 40 अपार्टमेंट्स इन अ हाउसिंग कॉम्प्लेक्स। मतलब एक बहुत बड़ा सा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना, वहाँ पर 40 अपार्टमेंट्स में ग्रेजुएट्स दिए गए हैं, ठीक है ना। अरेंज द गिवन डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर एंड फाइंड द मीन एंड मोड। मीन एंड मीडियन, आपको मीन निकालना है और मीडियन निकालना है। सबसे पहले क्या बोला गया है, अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ये 40 हाउसिंग अपार्टमेंट्स का, यानी एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है, एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स मकान जिसमें कि 40 अपार्टमेंट्स हैं, ठीक है ना। और वहाँ पर नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स दिए गए हैं। एक अपार्टमेंट में 20,
2, एक में 3, एक में कोई नहीं, एक में 2, एक में 2, एक में 1, एक में 1 और एक में 3 और एक में 1 और एक में 2। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इस डेटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले ये 0 वाले कितने हैं देख लीजिए, 1, यहां से चलें, यहां से 2, ठीक है ना, 3, 4, 5 जीरोज। तो जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 जीरोज आप लिखेंगे। उसके बाद 1 कितने हैं देखिए, 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये हो गए 5, 6, 7, 8, 9। तो 9 टाइम्स 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। उसके बाद 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो 13 12 में 2 लिखना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है ना। उसके बाद 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, देख लीजिए 8 और 9 बार लिखना है 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 9। उसके बाद 4, ठीक है ना, इसमें तो कोई नहीं, इसमें 1, 2, 3 हो गई 3 बार ये है, 1, 2, 3, ठीक। अब क्या है, अब बच गया 5 है, ये एक बार 5 है यहाँ पर, ये हो गया 5 यहाँ पर। टोटल ये 40 होनी चाहिए ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, ठीक है ना। तो अब ये हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में किया है अरेंज। अब हमें क्या निकालना है, मीन। 40 का मीन क्या होता है, 40 का आधा 20, ठीक है ना। तो 20 इधर 20 इधर हो गया ना, बराबर बराबर हिस्सा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये हो गए 20 इधर और 20 उधर। तो 19th और 20th वाला ये दो, ठीक है ना। इन्हें 19 हम यहां छोड़ेंगे और 19 यहां से, तो यहां तक देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 हो गए यहाँ, है ना, या 20, फिर 20 और 21। देखिए अब 19 यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये हो गया 19 इधर। तो ये 2 और 2 बच गया बीच में, 2 + 2 कितना हो गया, 4, 4 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, 2 2 ज़ा, तो 2 निकला इसका मीन, 2 निकला इसका, सॉरी 2 निकला इसका मीडियन। अब मीन निकालना है। मीन हो गया इन सब का सम डिवाइड बाई 40, उसमें तो कुछ नहीं करना है, इन सब का सम निकालना है हमें, डिवाइड बाई करना है 40, वो निकलेगा आपको मीन। और मीडियन निकालने के लिए आपको इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा, फिर जो बीच वाले दो टर्म्स हैं उनका सम डिवाइड बाई 2, दैट कम्स आउट विद 2, इसका मीडियन होगा, ठीक है ना। अब जो अगला क्वेश्चन है दैट इज
देखिए 40 स्टूडेंट्स इन स्कूल वेयर आस्क्ड टू रेट देयर फेवरेट स्पोर्ट बाय टिकिंग एनी वन ऑफ दीज चॉइसेस। देखिए 40 बच्चों को एग्जाम किया गया, उन्हें उनसे राय पूछी गई कि आपको कौन सी गेम अच्छी लगती है। अगर आपको क्रिकेट अच्छा लगता है तो आप लिखेंगे ए, अगर फुटबॉल अच्छा लगता है तो बी लिखेंगे ऑप्शन, अगर हॉकी अच्छा लगता है तो सी ऑप्शन लिखेंगे, और अगर कोई और गेम लग रही है इन तीन को छोड़ के तो आप ऑप्शन डी लिखेंगे। अब डाटा कलेक्टेड इन द सर्वे इज एज फॉलोज। तो जब 40 बच्चों का सर्वे किया गया तो उनके आंसर्स ऐसे थे, ठीक है ना। तो ये डाटा है। व्हाट इज द मोड ऑफ द गिवन डाटा, आपको इसका मोड निकालना है। मोड निकालने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। हम देखेंगे ऑप्शन ए कितने हैं, ऑप्शन बी कितने हैं, ऑप्शन सी कितना है और ऑप्शन डी कितने हैं। और मोड जो होता है वो ऑप्शन जो मैक्सिमम टाइम्स आया हो, दैट इज द मोड। तो सिंपलेस्ट वे क्या है, हम क्या करेंगे, हम इनको ऑप्शन ए को काउंट करेंगे कितने ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले हम ए वाले ऑप्शंस लिखेंगे इकट्ठे, फिर बी वाले ऑप्शंस इकट्ठे, फिर सी वाले ऑप्शंस इकट्ठे, फिर डी वाले ऑप्शंस इकट्ठे, ताकि हमें समझ में आए कि कितने ए हैं, कितने बी हैं, कितने सी हैं और कितने डी हैं। ठीक है, तो देख लीजिए अगर हम यहां से काउंट करें, ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो ए जो है वो 17 टाइम्स निकला है, ए जो निकला वो 17 टाइम्स है। अब हम देखेंगे बी कितने हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12। तो बी निकला 12। अब देखेंगे ऑप्शन सी कितने बच्चों ने दिया। अगर 1 2 3 4 5 6 बच्चों ने, ठीक है ना। अब देखेंगे ऑप्शन डी कितने बच्चों ने दिया है। 1 2 3 3 3 3 3 3 4 5। तो 5 बच्चों ने ऑप्शन डी दिया है आंसर। तो ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 6 बच्चों ने, ऑप्शन डी 5 बच्चों ने। तो हम देखेंगे यहां पे सबसे मैक्सिमम टाइम्स कौन सा ऑप्शन आया है, ऑप्शन ए। तो मोड जो हमारा है, मोड वो निकलेगा बराबर ए, क्योंकि ए ऑप्शन मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हुआ है। सो द मोड फॉर दिस डेटा इज ए। ठीक है, अब बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 6 है। एक क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद अंडरस्टैंड कीजिए और फिर क्या निकालना आपको, मीन एंड मीडियन। मैं इसको समझाऊंगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चंस रिपीट हो चुके हैं। तो आप खुद इसको समझेंगे और इसका मीन मीडियन निकालेंगे, ठीक है। फिर बेटा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक। ड्रा बार ग्राफ्स और डबल बार ग्राफ्स फॉर द डाटा गिवन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7 to 11 यूजिंग ए सुटेबल स्केल। गिव द हेडिंग्स, हेडिंग देनी है, लेबल द एक्सीज, एक्स एक्सीज और वाई एक्सीज लेबल करनी है, एंड स्टेट द स्केल और की। फिर स्केल भी लिखनी है और की भी लिखनी है, ठीक है ना। जिस तरह मैंने डबल बार ग्राफ आपको दिखाया था और उससे पहले सिंगल बार ग्राफ दिखाया था आपको। तो क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक आप खुद करेंगे, ठीक है। हाँ देख लीजिए बेटा, अब आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। स्टडी द बार ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है ना, सबसे पहले हमें बार ग्राफ को अच्छी तरह समझना है। देख लीजिए ये हमारे पास बार ग्राफ है, ठीक है, और इस बार ग्राफ का टाइटल जो है वो है क्लास 7th क्लास स्टूडेंट्स ऑफ ब्लू वैली पब्लिक स्कूल। ये इस बार ग्राफ का टाइटल, हर एक बार ग्राफ का अपना टाइटल होता है।
तो इस बार ग्राफ का टाइटल है क्लास 7th स्टूडेंट्स ऑफ ब्लू वैली पब्लिक स्कूल। ठीक है, स्केल 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स। स्केल 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स का मतलब क्या होता है? देखिए, ये यहां से लेकर यहां तक ये एक यूनिट है और ये रिप्रेजेंट करता है 5 बच्चों को, यानी 0 to 5। ठीक, और यहां से लेकर यहां तक दूसरा बॉक्स ये भी रिप्रेजेंट करेगा 5 बच्चों को, तो इसमें 5 और इस नीचे वाले में 5, तो टोटल हो गए 0 से यहां तक 10। इस तरह यहाँ 15, 20, 25, 30 यह स्केल। ठीक है ना, स्केल है 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स। आए बात समझ में? अलोंग एक्स एक्सिस जो वर्टिकल लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना। 0 स्टूडेंट्स, 5, 10, 15, 20, 25, 30 स्टूडेंट्स। और अलोंग एक्स एक्सिस ये यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट सेक्शंस को। 7th A सेक्शन यहाँ पर है, 7th B सेक्शन, 7th C, 7th D सेक्शन। और ये जो आप देख रहे हैं ब्लू कलर्स के और चॉकलेटी कलर्स के बार्स देख रहे हैं, तो इसमें से ये जो चॉकलेटी कलर है ये रिप्रेजेंट करता है बॉयज को, और ये जो ब्लू कलर है ये रिप्रेजेंट करता है गर्ल्स को। समझ में आया? तो इसका मतलब हम अगर यहां देखें बार ग्राफ में, तो 7A सेक्शन जो है उसमें ये जो बार है इसकी हाइट रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ बॉयज इन सेक्शन 7A। तो 7th A में कितने बॉयज हैं? 15 बॉयज हैं। और 7th A में कितनी गर्ल्स हैं? ये बार ग्राफ है, तो मान के चलिए यहाँ पे है, तो मान के चलिए लगभग ये 14। ठीक है ना। इसी तरह ये सेक्शन बी है, ये बॉयज हैं, ये गर्ल्स हैं। इसकी हाइट रिप्रेजेंट करेगी नंबर ऑफ बॉयज और इसकी हाइट रिप्रेजेंट करेगी नंबर ऑफ गर्ल्स। सेक्शन सी ये नंबर ऑफ बॉयज हैं और ये नंबर ऑफ गर्ल्स हैं। सेक्शन डी में ये बॉयज हैं और ये ब्लू गर्ल्स हैं। समझ में आई बात? तो हमने देखा 7th A में 2 टाइप के स्टूडेंट्स हैं, बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं। इस तरह सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, इन चारों सेक्शंस में बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द बार ग्राफ रिप्रेजेंट? ये बार ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है? वो होता है इसका टाइटल। तो इसका टाइटल जो है 7th क्लास स्टूडेंट्स ऑफ ब्लू वैली पब्लिक स्कूल, ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। दूसरा क्वेश्चन, इन विच 2 सेक्शंस और द नंबर ऑफ बॉयज इक्वल? आपको बताना है इन 3 सेक्शंस को देखें। ठीक है ना। नंबर ऑफ बॉयज है बाय दिस चॉकलेटी कलर, बार ग्राफ दिखाएगा आपको, है ना। देख लीजिए किस सेक्शन में नंबर ऑफ बॉयज इक्वल हैं। देखिए इसकी हाइट 15 तक है, यहां बॉयज की हाइट 15 से नीचे है, यहां 15 से थोड़ा ऊपर है, यहां तो 25 तक है। तो इसका मतलब किसी भी सेक्शन में नंबर ऑफ बॉयज इक्वल नहीं है, तो इसको आएगा नन। ठीक है ना। अब क्वेश्चन सी है, आप देख लीजिए, विच सेक्शन हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ गर्ल्स? इन 3 सेक्शंस में से किस सेक्शन में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ गर्ल्स हैं? ये जो ब्लू है ये रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ गर्ल्स। यहां पर ये ब्लू की हाइट, ये जो ब्लू कलर का बार है ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं सेक्शन ए में 15 से कम है, सेक्शन बी में 20 से थोड़ा कम, सेक्शन सी में 25 गर्ल्स और सेक्शन डी में मानो 16 गर्ल्स। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ गर्ल्स किस में है? 7C में। तो सेक्शन 7C। ठीक है। अच्छा, इसी तरह द नंबर ऑफ बॉयज इन दिस सेक्शन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन अदर सेक्शन, नेम द 2 सेक्शंस। देखिए आप यहां पर देखें, इस ग्राफ को देखें, यहां पे नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? 7th C में 25। ठीक है। और यहां पे देख लीजिए ये 7th D में नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? 25। तो 7th C में नंबर ऑफ गर्ल्स 25 है और 7th D में नंबर ऑफ बॉयज 25 है। तो इसका मतलब 7C और 7D में नंबर ऑफ गर्ल्स नंबर ऑफ बॉयज के बराबर है। ठीक है ना। सो इसमें आएगा सेक्शन 7C एंड 7D। अच्छा, क्वेश्चन नंबर ई पार्ट, हाउ मेनी सेक्शंस हैव अ ग्रेटर नंबर ऑफ गर्ल्स देन बॉयज? कितने सेक्शंस में नंबर ऑफ गर्ल्स ज्यादा है एज कंपेयर टू बॉयज?
आप देखें सेक्शन ए में हाउ मेनी सेक्शंस हैव अ ग्रेटर नंबर ऑफ गर्ल्स देन बॉयज। गर्ल्स के सेक्शन में ज्यादा, अगर आप 7A में देखें वहां पे बॉयज ज्यादा हैं, गर्ल्स कम है, तो ये नहीं होगा। 7B में यहाँ पे देखें गर्ल्स ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू बॉयज। हाइट देख लिए ना, ब्लू कलर ये रिप्रेजेंट करता है गर्ल्स, तो गर्ल्स की हाइट ज्यादा है, तो गर्ल्स यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स ज्यादा हैं। और यहाँ पे देख लीजिए 7C में यहाँ पे भी नंबर ऑफ गर्ल्स ज्यादा हैं। सेक्शन डी में यहाँ पे बॉयज से कम है। तो सेक्शन 7B और 7C सेक्शन, तो 2 सेक्शंस हैं, 2 सेक्शंस कौन कौन, 7B एंड 7C। 7B और 7C में नंबर ऑफ गर्ल्स ज्यादा हैं, क्योंकि ब्लू कलर का जो बार है उसकी हाइट रिप्रेजेंट करती है गर्ल्स का स्कोर, सॉरी नंबर ऑफ गर्ल्स, और चॉकलेटी कलर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ बॉयज। तो यहां पर देखें इन 2 सेक्शंस में नंबर ऑफ गर्ल्स ज्यादा हैं। ठीक है, इस तरह हम बार ग्राफ को पढ़कर क्वेश्चंस का बखूबी मतलब आंसर दे सकते हैं। दैट इज व्हाई बार ग्राफ्स आर मोर इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, और दूसरी चीज ये डबल बार ग्राफ है, क्योंकि यहां हर एक सेक्शन में बॉयज के साथ साथ गर्ल्स का भी हमने बार डाला है। सो दिस इज अ डबल बार ग्राफ। समझ में आए? तो इस तरह ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे इंशाल्लाह। सलाम, तब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।